तो चलिए फिर स्टार्ट करें अभी हम नेक्स्ट अपना पॉइंट डी पॉइंट, ठीक है। तो डी पॉइंट में आपको बेस दिया हुआ है, हाइट नहीं दी है, एरिया पैरेललोग्राम दिया है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अभी डी पॉइंट सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा आ गया डी पॉइंट। तो जो आपको वैल्यू दी हुई है आप उसी को लिखोगे। देखो आपको बेस दिया हुआ ना, इसका पैरेललोग्राम का बेस दिया है 15.6, तो आप लिखोगे 15.6 सेंटीमीटर। और आपके पास जो हाइट है, हाइट दी नहीं हुई है, तो हाइट की जगह आप क्या लिखोगे, हाइट की जगह आप h लिख लोगे। हाइट आपका क्या आ जाएगा, h सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। और एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपको जो दिया वो कितना दिया है 16.38, ठीक है। तो 16.38 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बेस मल्टीप्लाई में हाइट, है ना, बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो आएगा 16.38 और बेस की वैल्यू दी है 15.6, तो यहाँ लिखोगे 15.6 मल्टीप्लाई, हाइट की जगह पे लिख लो h, फिर लिखोगे 16.38। अब लिखोगे h इक्वल्स टू 16.38 और डिवाइड में क्या लिखोगे 15.6, ठीक है। अभी इसको डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा 1.05 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होगी आपकी हाइट किसकी, पैरेललोग्राम की। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आ चुका है 4 क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू, बट अभी आपको पैरेललोग्राम की जगह पे ट्राइंगल दे दिया, ठीक है। तो अभी आप ट्राइंगल का एरिया देख रहे हो कितना दिया है, 87 सेंटीमीटर का स्क्वायर और बेस दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करें। अभी आपको मैंने बताया हुआ था, क्या बताया था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, उसका फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने आपको, वो लिखाया था 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट, है ना, बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, तो इसको फॉर्मूले को भूलना नहीं है आपने, ये फॉर्मूला आपका रहेगा हमेशा, ठीक है। तो चलिए अभी हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अभी पहले क्वेश्चन में बोलता है कि बेस आपके पास 15 सेंटीमीटर है, हाइट नहीं है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे, पहले यहाँ लिखोगे कि बेस आपके पास, देखो सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास अभी 4। चलो करें सॉल्व फिर, ठीक है। बेस आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। हाइट आपको नहीं दी हुई है, हाइट की जगह पे h ही लिखना। और एरिया ऑफ, अब क्या है, ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो कितना दिया हुआ, वो दिया हुआ आपके पास 87 है ना, तो यहाँ लिखोगे 87 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट, है ना, ये मल्टीप्लाई है, ओके, बेस मल्टीप्लाई में हाइट, ओके। अभी आप लिखोगे 87 यहाँ पे रहेगा और 1/2 मल्टीप्लाई, अब बेस कितना है, बेस तो 15 है ना, तो यहाँ पे 15 आएगा, मल्टीप्लाई में हाइट की जगह h ही आएगा और 87 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अभी आप 15 को यहाँ पे डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। 87 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 को यहाँ से 87 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और 15 को यहाँ पे 87 के नीचे डिवाइड करोगे, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले कैसे करना है। तो चलिए इसको 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 का 6, पीछे 3 टाइम 3 9 का 27 हो जाएगा ना, ओके। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 18, 2 2 4 एक 58, डिवाइड में आ जाएगा 5, है ना, 5 11 जाएगा 55, पीछे रहेंगे 3 और 0 5 6 का 30, तो कितना हो गया 11.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके। सॉरी हाइट है ना, तो स्क्वायर नहीं आएगी, अभी हाइट है तो सेंटीमीटर ही रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है, सिर्फ सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ पे रहेगा सिर्फ सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पहले
पॉइंट में आपका आंसर क्या आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है बात का। अभी आप करोगे अपना बी पॉइंट। बी पॉइंट में अभी आपको बेस नहीं दिया हुआ, हाइट दी हुई है और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है ना। चलिए अभी यहाँ पे लिखेंगे हम, इसी का बी पॉइंट आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास बी पॉइंट इसका। ओके, अभी आपके पास बेस नहीं दिया हुआ है तो बेस की जगह आप क्या मान लोगे, 20 सेंटीमीटर है क्या है, देखो मिलीमीटर तो मिलीमीटर ही लिखेंगे, ठीक है, बी मिलीमीटर लिख देंगे। और हाइट आपके पास दी हुई है, अभी हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 31.4 मिलीमीटर। ठीक है। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो कितना दिया है, वो दिया आपके पास 1256 है ना, 1256 मिलीमीटर का स्क्वायर है ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट और 1256। अब 1/2 तो ऐसा ही रहेगा, बेस तो दिया नहीं तो बेस की बी रहेगा और हाइट की जगह क्या रहेगा, हाइट की रहेगा 31.4 1256। अब बेस को यहाँ रखो, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 31.4 को डिवाइड करेंगे, तो 1256 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और 31.4 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपका आंसर आएगा 80 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका बेस, तो हमने ये भी सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे आ चुका है कितना, 80 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके पास 80 मिलीमीटर। ठीक है, तो चलिए अभी हम ये सॉल्व करेंगे बेस, तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 22 सेंटीमीटर आपको बेस दिया, हाइट नहीं दी है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अभी सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास कौन सा, सी पॉइंट इसका। तो अभी आपके पास बेस जो है वो कितना दिया है, 22 दिया था ना बेस, है ना, बेस दिया था 22 सेंटीमीटर। हाइट आपको नहीं दी हुई है तो हाइट की जगह पे h सेंटीमीटर मान लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है, देखो वो दिया 170.5 सेंटीमीटर, 170.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट, तो 170.5 रहेगा और 1/2 रहेगा, बेस कितना दिया 22 मल्टीप्लाई हाइट इक्वल्स टू 170.5 और 2 से कटेगा 11 बार में, तो आपके पास हाइट आ जाएगी 170.5 डिवाइड में आ जाएगा 11। जब इसको डिवाइड करोगे इसके साथ तो आपके पास आंसर आने वाला है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो अभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए तो अभी इधर पॉइंट में लिखोगे, आप क्या लिखोगे यहाँ पे 15.5। ठीक है, ये 16 नहीं है 15, ठीक है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से। चलिए अभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अभी करने वाले हैं हम अपना 5 पॉइंट। ठीक है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पॉइंट नहीं। 5 क्वेश्चन में क्या कहता है कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। एक कोई पी क्यू आर एस है, देखो यहाँ पे पी क्यू आर एस हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, देख रहे हो ना आप यहाँ पे, है ना। अभी हम यही पैरेललोग्राम वहाँ पे बनाने वाले हैं, तो चलिए अभी हम पैरेललोग्राम वहाँ बनाएंगे। अभी हम बनाने वाले हैं अपना पैरेललोग्राम बनाएंगे यहाँ पे, किस तरह से है, इस तरह से पी क्यू आर एस है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे अपना, ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा पी क्यू, ठीक, यहाँ पे आएगा क्यू आर, आएगा आर एस। ठीक है जी, और कुछ यहाँ पे आपके पास हाइट दी हुई है यहाँ से। अभी देखिए पी क्यू आर एस आ गया ना, अभी क्यू एम पहले नाम लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे नाम लिखेंगे पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर और एस। ये सॉल्यूशन चल रहा है हमारा कौन सा, हमारा क्वेश्चन अभी 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
तो पी क्यू आर एस हमारा क्या आ गया, एक पैलोग्राम आ गया है। फिर बोलता है कि क्यू एम, कोई क्यू एम पॉइंट है, इज दी हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। देखो एस आर के ऊपर क्यू एम जो है एक परपेंडिकुलर है, देख रहे हो आप यहाँ पे ना, क्यू से लेके एम तक है ना, किसके ऊपर है, ये एस आर के ऊपर है। तो आप यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, यहाँ से क्यू से लेके कहाँ तक जाओगे, एस आर के ऊपर जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एस आर के ऊपर है। और ये कितना है, उन्होंने बोला है कि क्यू एम कितना है, 7.6 है ना, उन्हें बोल के देखो, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ क्यू एम कितना है, 7.6 है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 7.6 लिखोगे, जो वैल्यू दी है उसको लिख लोगे, ठीक है। तो अभी पहले अगर ये आपके पास परपेंडिकुलर है तो ये हाइट होगी, और ये आपका बेस होगा, होगा कि नहीं होगा, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। तो चलिए अभी हम पहले इसका एरिया सॉल्व कर लेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास बेस क्या होगा, बेस होगा आपके पास एस आर, एस आर है ना, यहाँ से एस आर है ना, तो ये वैल्यू कितनी दी है, एस आर वैल्यू कितनी दी है, ये आपको दी हुई है, एस आर दी है 12 सेंटीमीटर। देखो यहाँ लिखा है ना एस आर कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और ये हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर जो है इसके ऊपर हाइट है, वो हाइट ही होगी इसकी। तो हाइट कितनी होने वाली है, वो होने वाली है आपके पास क्यू एम, यहाँ पे पॉइंट है एक क्यू एम, यहाँ पे दे देते हैं। तो क्यू एम जो है वो कितना है, वो है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है बात का। तो ओके, अभी हम यहाँ पे एरियस का निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम कितना हो जाएगा, मुझे बताइए। यहाँ पे आप लिखोगे बेस मल्टीप्लाई में हाइट, है ना, बेस मल्टीप्लाई में हाइट लिखोगे। तो बेस का फॉर्मूला क्या है, सॉरी बेस कितनी है 12 और हाइट कितनी है 7.6, ठीक है। तो 12 से कब हो जाएगा 6, 72, 2 और 7, 12 हो जाएगा 84, 84 और 7 हो जाएंगे आपके पास ये 91, तो हो जाएगा 91.2, ठीक है। तो आपके पास ये जो आंसर आया है अभी इसका एरिया ही आया है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो अभी एरिया आ गया ना इसका, तो आपके पास अगर एरिया आ चुका है तो आप क्या करोगे, आगे क्या लिखा है, फाइंड द एरिया। तो आपने एरिया तो निकाल लिया इसका, ठीक है। अभी ये देखिए बोलता है क्यू एन, अभी देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्यू एन है वो फाइंड आउट करना है। अगर पी एस मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पी एस है वो अगर 8 सेंटीमीटर, तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पी एस की वैल्यू लेते हैं ना, यहाँ से लेके पी एस के लिए कितनी है 8 सेंटीमीटर है, इन्होंने बोला यहाँ पे कि पी एस कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो आपको क्यू एन निकालना, मतलब कि यहाँ से वैल्यू जो है ना, यहाँ से क्यू से लेके, ठीक है, ये क्यू से लेके आपको एन तक वैल्यू निकालनी है इसकी। मैं यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रा कर देता हूँ, देखो थोड़ी वैल्यू, थोड़ी लाइन थोड़ी टेढ़ी आ रही है यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक। चलिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है इसकी अपनी n है ना, कि उस लेके n तक जो वैल्यू है आपको यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इस उसको फाइंड करना आपने, ठीक है, Q1 निकालना है। तो अब मुझे बताइए अगर ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर तो ये क्या होगा, बेस होगा, ये पूरा इसका क्या कहलाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, ठीक है। और जो ये लाइन होगी ये क्या कहलाएगी, ये हाइट कहलाएगी, है ना, ये हाइट ही होगी। अगर ये परपेंडिकुलर है, मैंने बताया ना, जो चीज़ परपेंडिकुलर होती है वो हाइट होती है, जो जिसके परपेंडिकुलर होती है वो बेस होता है। तो ये बेस होगा, तो ये बेस कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे लिखोगे ना अभी कि आपके पास बेस जो है अभी पी एस है ना, पी एस को बेस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ये पॉइंट आपका ए पॉइंट सॉल्व हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अभी बी पॉइंट के लिए ना, तो बी पॉइंट में क्या बोलता है, अभी मैंने क्या बोला आपको कि जो पी एस है, पी एस क्या है, बेस है। तो बेस क्या है पी एस, वो कितना है, वो है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्यू वन क्या कहलाएगा, क्यू वन कहलाएगा, देखो क्यू वन की थोड़ी मैं लाइन सीधी कर देता हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अभी ठीक है, अभी समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। तो ये क्यू वन होगा। तो क्यू वन कितना दिया है, क्यू वन दिया आपके पास, यही तो निकालना है, क्यू वन तो नहीं, क्यू वन निकालना है, ठीक है। तो आप लिखोगे हाइट, मतलब क्यू वन जो है वो आपको नहीं दी है ना, तो क्यू वन की जगह आप क्या लिखोगे, कुछ भी नहीं दिया तो क्यू वन निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसकी जगह पे आप ऐसे लिख लो, क्यू वन ही लिख लो, ठीक है। हाइट आपके पास क्या दी, क्यू वन, तो क्यू वन ही निकालना, क्यू वन ही लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए अभी आप एरिया बताइए, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैलोग्राम वो किसके इक्वल होगा, वो होगा
बेस मल्टीप्लाई में हाइट, है ना, यही फॉर्मूला होता है ना। तो बेस कितना है 8 मल्टीप्लाई हाइट कितनी बताई मैंने Q1। उसके बाद एरिया तो निकाला था, अभी देखो 91.2 है, तो अभी 8 नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे कि अभी क्या होगा 91.2 के नीचे क्या डिवाइड होने वाला है 8, ठीक है। ओके, तो ये Q1 आएगा। तो जैसे इसको डिवाइड करोगे आंसर आएगा आपके पास, हाँ ये बनेगा आपके पास 11, है ना। Q1 ये जाएगा आपके पास 8 एकम 8, पीछे रहेंगे आपके पास एक 8 एकम 8 और 0.4, तो आपके पास बनेगा 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए जी, अभी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है आपके पास, 5th क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, समझ गए बात का, है ना। तो ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा रेस कर देता हूँ इसको, ये बेस को यहाँ पे रेस कर देते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये Q1 आपने फाइंड आउट करना था, ओके। चलिए जी, अभी आपका 5th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो अभी आप सॉल्व करने वाले हैं 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन में क्या बोलता है कि DL, अब देखिए अभी आपके पास 6th क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे, तो 6th क्वेश्चन में जो जो बोला हुआ है वो ये फिगर में है, ठीक है, इस फिगर को देखिएगा, ओके। चलिए जी, अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं 6। तो DL एंड BM आर दी हाइट, तो याद रखो कि जो DL है वो हाइट है और BM जो है वो हाइट है। अब बताइए DL अगर हाइट है तो किसके ऊपर हाइट है, AB के ऊपर, AB के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो AB क्या होगा, बेस होगा, है ना। तो लिखा भी हुआ है DL एंड BM, ये DL और BM है ना, आर दी हाइट ऑन साइड, किस साइड के ऊपर, एक AB के ऊपर, है ना, A से लेके B, ये दिख रहा ना आपको, देखो ये A से लेके B तक, इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर है D से लेके L तक, ठीक है, ओके। और जो है BM, यहाँ से लेके B से लेके M तक जो है ये किसके ऊपर है, AD के ऊपर है, ये AD की वैल्यू है, ओके। तो ऑफ पैलोग्राम ABCD, ओके, इफ द एरिया ऑफ द पैलोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो बताइए AB कितनी होगी, मतलब कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करना है AB, सॉरी यहाँ पे आपने AB दी हुई है, A से लेके B तक वैल्यू कितनी दी है 35 सेंटीमीटर दी हुई है, और A से लेके D तक दी हुई है ना। देखो AD कितनी दी है 49, तो A से लेके D तक वैल्यू दी हुई है 49, और A से लेके कहाँ तक दी है B तक वैल्यू दी है कितनी 35। अब आपको फाइंड क्या करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ BM और DL, बाकी आपने जो है आपने अभी BM निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, BM निकालनी है, और क्या वैल्यू निकालनी है, DL वैल्यू निकालनी है, बस ये दो वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। आप समझ गए बात का। तो चलिए अभी हम यहाँ पे एरिया जो दिया है इसको यूज़ करेंगे। अब बताइए यहाँ पे हम यहाँ पे ये चीज़ बनाने वाले हैं यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, ताकि आपको समझ आएगा, अच्छे से समझते रहिएगा, ठीक है। ओके, तो सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास, कौन सा सोल्यूशन नंबर है अभी 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। तो 6 क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ये एक पैलोग्राम है यहाँ पे इस तरह से, ये आ जाएगा पैलोग्राम यहाँ से और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, है ना। एक सेकंड, इस तरह से नहीं है, इस तरह से है, एक सेकंड, ये चीज़ ऐसे है ना, ठीक है, अच्छे से समझते आएंगे, ठीक है, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ आप भी अपनी कॉपी पे उस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब ये एक लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन है एक, और एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन है एक, है ना, यहाँ पे, ओके। तो अभी नाम दे देते हैं इसका, ये आपका पास आ गया A B C और D, फिर क्या बोला इन्होंने, एक M और एक L, है ना, ये आ गया पास L और ये आ गया आपके पास M, ये स्क्वायर परपेंडिकुलर है और ये स्क्वायर परपेंडिकुलर है ना। आपको DL फाइंड आउट करना है ना, DL निकालना और BM चलना है। चलिए BM निकालेंगे और DL निकालेंगे, सबसे पहले आप जो वैल्यू दी है आप उसको यूज़ कर लोगे कि एरिया ऑफ पैलोग्राम गिवन क्या क्या है, पहले गिवन है A और B, है ना। A से लेके B तक वैल्यू कितनी है, AB है 35 सेंटीमीटर ना, A से लेके B तक वैल्यू है 35 सेंटीमीटर, और A से लेके D तक वैल्यू कितनी है, A से लेके D तक वैल्यू है आपके पास, A से लेके 49 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
49 सेंटीमीटर है ना। तो ये चीज़ लिख लोगे पहले कि ए बी की वैल्यू है 35 सेंटीमीटर और ए डी की वैल्यू है, क्या है, ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू है 49 सेंटीमीटर। ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी दिया हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है भाई, वो दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 1470 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके चलिए जी, अभी ये आप मुझे बताइए, अगर मैं ए बी और डी एल को देखूं तो डी एल क्या आएगा, आपके पास डी एल क्या आएगा भाई, हाइट आएगी, और ए बी क्या आएगा, बेस नहीं आएगा, आएगा कि नहीं है ना। तो अगर ए बी बेस आएगा तो इसको आप निकाल सकते हो, यहाँ से डी एल की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे लिखोगे एरिया पैरेललोग्राम यहाँ तक आ गया, तो एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस है ना, बेस मल्टीप्लाई में हाइट है ना, बेस मल्टीप्लाई में हाइट, और ये किसके इक्वल है 1470। अब इसमें बेस क्या आएगा, ए बी आएगा कि नहीं आएगा ना, इसमें बेस क्या आएगा, ए बी मल्टीप्लाई, अब हाइट क्या आएगी, डी एल आएगी ना, तो हाइट डी एल आएगी, तो 1470। अब ए बी तो गिवन है ना, ए बी कितना दिया 35, यहाँ पे क्या आएगा 35 मल्टीप्लाई में डी एल, और साथ में क्या आएगा 1470 है ना, और डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1470 डिवाइड बाई में आएगा 35, 7 से 5 बार में 7 दूनी 14 और 7 कम 7 जीरो है ना, 5 से जाएगा 5 का 20 और 5 दूनी 10, 42 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो मैंने डी एल की वैल्यू निकाल चुका हूँ, 42 सेंटीमीटर आ चुकी है, ठीक है डी एल की वैल्यू। अभी बस मुझे फाइंड करनी है बी एम की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो लिखोगे यहाँ पे आल्सो अभी बताइए एरिया पैरेललोग्राम फिर से है ना, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो किसके इक्वल है, वो है 1470 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना। अब वो फिर से किसके इक्वल होता है, वो होता है बेस मल्टीप्लाई में हाइट है ना, बेस मल्टीप्लाई में हाइट। अब वो किसके इक्वल है 1470 के इक्वल है। अब बेस कितना है, अब देखिए अगर मैं ए डी और बी एम को देखूं तो बी एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए डी के ऊपर, तो ए डी क्या कहलाएगा, बेस, ए डी की वैल्यू दी है 49, तो यहाँ पे क्या आएगा 49 मल्टीप्लाई में हाइट कितनी दी है, हाइट तो दी नहीं है ना बी एम, तो बी एम ही तो फाइंड करना, तो यहाँ पे आएगा बी एम आ जाएगा, ठीक है। अभी हम बी एम की वैल्यू कर रहे हैं तो 1470, अभी हम बी एम जो निकालेंगे वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 1470 डिवाइड में आएगा 49, ठीक है। तो ये करेगा 7 से 7 बार में, 7 दूनी 14, 7 कम 7 और 7 का 21 है ना, तो ये आएगा 30, तो आएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है बात का। तो अभी आपके पास बी एम भी निकल चुकी है, आ चुकी है 30 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा 6 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, अभी हम करेंगे अपना 7 क्वेश्चन, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेंगे आप। चलिए अभी 7 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं हम। 7 क्वेश्चन में बोलता है कि ट्राइंगल है ए बी सी इज ए राइट एंगल एट ए के ऊपर, फिर बोलता है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तो बी सी कितनी होगी, बी सी होगी 13 सेंटीमीटर और ए सी कितनी है 12 सेंटीमीटर है। देखो ये डायग्राम दिख रही है आपको है ना, इसी की बात चल रही है। ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाकी राइट एंगल ट्राइंगल तो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है, ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए डी क्या है, अब ए डी यहाँ से लेके यहाँ तक ए डी बोला है इसने, तो ए डी क्या है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है ना, बी सी के परपेंडिकुलर। अगर ये बी सी के परपेंडिकुलर है तो ए डी क्या कहलाएगी भाई, ए डी हाइट कहलाएगी और बी सी क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। इफ़ अगर ए बी की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है आपके पास 13 सेंटीमीटर है, ए सी है 12 सेंटीमीटर है, बताइए एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, और आल्सो फाइंड कीजिए लेंथ ऑफ ए डी की लेंथ भी फाइंड कीजिए। चलिए करें स्टार्ट अभी हम, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट, ठीक है जी, अब लिखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल, पहले बनाना पड़ेगा यहाँ पे है ना। तो ट्राइंगल आपके पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक था है ना, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक था वैल्यू,
और यहाँ से लेके यहाँ तक था ना, और यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है जी। हाँ जी, अभी हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं इसकी, जो नाम दिया है इसका ना, क्या नाम दिया था, ABC, और वैल्यू दी है 5 12 13 है ना। तो लिखेंगे ABC, यहाँ आएगी 5, यहाँ आएगा आपके पास 12 और 13 ना, यहाँ आएगा 13 सेंटीमीटर और जहाँ आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यू दी है पहले वही लिख रहे हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो हो जाएगी ये स्टार्ट, ठीक है। तो सोल्यूशन नंबर 7 में कुछ इस तरह से लिखेंगे कि आप बताइए ये ट्राइंगल जो था राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे ए पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अगर भाई ए पे 90 डिग्री है तो 90 का मतलब क्या होता है, सॉरी 90 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली। तो फिर ए से लेके सी तक जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाइट होगी, और ए से लेके बी तक क्या होगी, बेस होगी। भाई अगर ए देखो ना, मैंने बताया ना अभी आपको, ये परपेंडिकुलर है, तो ए सी क्या कहलाएगा, ए सी कहलाएगा परपेंडिकुलर मतलब की हाइट कहलाएगी, और ए बी क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि बेस क्या कहला रहा है, ए से लेके बी तक कहला रहा है बेस, और ए से लेके सी तक क्या कहला रही है, हाइट कहला रही है, हाइट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाइट, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे ये बात आपने जान ली हुई है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, बेस क्या कहला रहा है, बेस ये वाला ना, ए से लेके बी, तो मैंने क्या बोला, बेस क्या कहला रहा है, ए बी, वो क्या है 5 सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर भी आ गया, ठीक है। और ए से लेके सी तक, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, परपेंडिकुलर है ना इसके ऊपर, तो ए से लेके सी तक, तो ये क्या कहला रही है, ये हाइट कहला रही है, ठीक है बात का। तो हाइट क्या आ जाएगी, ए सी वो कितने आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट, है ना। तो 1/2 बेस कितना है, बेस है ए बी, और मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है, ए सी। उसके बाद 1/2, अब ए बी की वैल्यू कितनी है 5, मल्टीप्लाई ए सी कितना है 12, तो 2 छिका 12 5 छिका 30, तो हो जाएगा 30। तो 30 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया आ गया। अब बात को समझिए, इसका पूरा एरिया कितना आ चुका है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। तो पूरा एरिया को यूज करके अभी हम एडी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एडी उसके परपेंडिकुलर है ना। तो एडी क्या कहलाएगी, एडी कहलाएगी हाइट, और बी से लेके सी तक क्या कहलाएगा, बेस, क्या कहलाएगा, बेस। अभी ए से लेके डी तक क्या कहलाएगी, हाइट, और बी से लेके सी तक क्या कहलाएगा, बेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये वैल्यू, है ना। ओके, तो लिखोगे, फिर से लिखोगे, आल्सो जो एरिया होता है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट। अभी एरिया तो निकाल दिए, कितना आ गया 30 मल्टीप्लाई 1/2। अभी बेस क्या होगा बोलो, यहाँ पे 20 लेके सी तक क्या होगा, बेस होगा कि नहीं होगा, बेस कितना है 13 मल्टीप्लाई हाइट क्या होगी अभी बोलो, ए डी। अब क्या होने वाली है, ए डी, यहाँ पे आएगा ए डी, 2 को यहाँ पे गुना करेंगे, 30 हो जाएगा 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 13, और मल्टीप्लाई के में हो जाएगा ए डी हो जाएगा, है ना। अभी 13 को नीचे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 60/13 को जब डिवाइड करोगे ए डी के साथ, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना, यहाँ पे ए डी है, ठीक है, डी डी नहीं ए डी है, तो आपके पास आएगा ए डी, ठीक है। तो 16 चौका हो जाएगा, अब 13 चौका ना, पहले इसको डिवाइड कर लोगे, यहाँ पे 16 को किससे डिवाइड करोगे 13 से, ठीक है। तो ये आएगा आपके 4 थी 12, और 4 के 5 52 बुन जाओगे, यहाँ पे पीछे बच गए 8, यहाँ लग गया 5, यहाँ लग गया 0, हो जाएगा आपके पास 6 से 6 18 और 78 78 हो गए, 2 बच गए, तो 4.6, यहाँ लग गया 2, ये 13 बन जा, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4.61, ठीक है, 4.61 सेंटीमीटर। तो ए डी की वैल्यू आ चुकी है 4.61, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक 4.6 तक भी छोड़ सकते हो, तो 4.6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो उसका आंसर, ठीक है। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है आपका। अभी हम बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अभी 8 क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक ट्राइंगल है ए बी सी इज आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ट्राइंगल जिसकी कोई दो साइडें बराबर होंगी। अब ए बी ए सी के इक्वल है, मतलब कि जो ये ए बी है वो ए सी के इक्वल है। अगर ए बी 7.5 है तो ए सी भी 7.5 ही होगी। फिर बोलता है कि जो बी सी है, ये वाली है जो, ये पूरी है 9 सेंटीमीटर। तो आपको हाइट फाइंड करनी है, द हाइट
सॉरी फाइंड नहीं अभी नहीं करना, द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी, जो हाइट है ए से लेके ए डी कहाँ पे बी सी पे है ना, ये ए डी जो है किसके बी सी के ऊपर, वो है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि ए डी आपको दे दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको एरिया निकालना है, बट विल बी दी हाइट फ्रॉम सी टू ई है ना, सी ई देखो लिखा दैट इज सी ई, सी टू ए बी यहाँ पे बोला है कि ए बी के ऊपर सी है, सी ई है ना, तो इस ए बी के ऊपर सी ई वैल्यू कितनी होगी, ए डी तो पता चल चुकी है, बी सी पता है 9 सेंटीमीटर है, तो और क्या भाई, और आपको क्या करना है, एरिया निकल नहीं जाएगा। मुझे बताइए ये क्या है, ए से लेके डी तक क्या है, हाइट है, तो बी से लेके सी तक क्या है, बेस है, तो ए से लेके डी तक पता है 6 है, बी से लेके सी तक पता है 9 है, तो कितना इजी नहीं होगा यहाँ पे है ना, तो 54 सीधा इसका एरिया निकल जाएगा। तो अभी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, चलिए अभी हम बनाएंगे यहाँ पे, पहले इसका ट्राइंगल बनाने वाले हैं हम यहाँ पे। तो अब मुझे बताइए, देखो ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, बट आपको यहाँ पे दिख भी रहा है ना, मुझे बताइए यहाँ पे वैल्यू दिख रही कि नहीं दिख रही है ना, आप यहाँ से ही जो है वैल्यू देख सकते हो, तो मैं यहीं से बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए अभी एरिया बताइए मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, चलो रुकिए मैं इसको बना ही देता हूँ, आपके सामने बना ही दूंगा यहाँ पे मैं, तो चलिए फिर बना ही लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये आपके पास आइसोलेस ट्राइंगल है जिसकी कोई दो साइडें बराबर हैं, यहाँ पे ये वाला लाइन आ गई यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू दी हुई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली नाम दे देते हैं इसका, ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास ए बी सी है ना, ए बी और सी, ठीक है। लास्ट सोल्यूशन है अभी हम का, ठीक है 8 है, तो अभी ए बी दी है कितनी 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और बी सी दी हुई है 9 सेंटीमीटर दी है, अच्छा इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 27 हो जाएगा इसका आंसर, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा ई पॉइंट, और यहाँ पे आ जाएगा डी पॉइंट, ठीक है। अब ए से लेके डी तक देखो, ये 9 सेंटीमीटर थोड़ा इस साइड कर देते हैं, ये डी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरी 9 सेंटीमीटर हाइट है, ये सॉरी बी से लेके कहाँ तक है, ये बी से लेके सी तक पूरी पूरी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए से लेके बी तक वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, ए से लेके बी 7.5, और ये भी 7.5 है ना, तो यहाँ पे लिखोगे कि ये पूरी वैल्यू जो है कितनी है 7.5 सेंटीमीटर है, और जे कितनी है, ये है 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों वैल्यू बराबर ही होंगी क्योंकि ये आइसोलेस ट्राइंगल है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होगा 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है, यहाँ पे बेस कितना है, बी सी है ना, बी सी कितना 9 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो हाइट कितना है 6, तो यहाँ पे आएगा 6, तो 2 3 जा 6 9 27, तो हो जाएंगे 27 सेंटीमीटर का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है बात का। तो ये आपके पास आ गया एरिया। अब मुझे बताइए आपको फाइंड क्या करनी थी, सी ई फाइंड करनी थी ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था यहाँ पे कि मुझे सी से लेके ई तक वैल्यू बताओ, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइट होगी, तो फिर ये बेस होगा ना, ए से लेके बी तक बेस हो जाएगा, और सी से लेके ई तक क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया आल्सो, पहले आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो किसके इक्वल होगा, फिर से 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई में क्या आएगा, हाइट आएगा ना। तो बताइए वन एरिया कितना है, अभी एरिया है 27 आ गया, यहाँ पे आएगा 27 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है, बेस अभी देखो, अभी ए बी को देख रहे हो तो ए बी बेस होगा और सी ई हाइट होगी, है ना। ए बी कितना है, बेस 7.5 लिखोगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई हाइट तो पता ही नहीं, इसलिए सी ई लिखोगे, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है ना, इसलिए। तो यहाँ पे आएगा सी और ई, ठीक है। तो 27 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 54 इक्वल्स टू 7.5 मल्टीप्लाई सी ई, अब 7.5 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो सी ई कितना आ जाएगा, देखो ये सी डॉट ई लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे सी ई है, ठीक है, सी ई है, यहाँ पे भी सी ई ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ई, वो कितना आएगा, वो आएगा 54 को डिवाइड करोगे किसके साथ, 7.5 के साथ, ठीक है। अब 54 को डिवाइड करोगे किसके साथ, 7.5 के साथ, तो चलिए डिवाइड करेंगे यहाँ पे, अभी हम एक सेकेंड, 54 यहाँ पे सी ई, पहले सी ई
54 डिवाइड बाई 7.5। ठीक है, जैसे ही इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आने वाला है, पहले लिखोगे 54 डिवाइड बाई 7.5 और डिवाइड में 10 लिख सकते हो ना, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, 10 कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 540 डिवाइड में क्या आएगा 75, 5 से काटेंगे 5 कम 5 2, 5 बाई 25 हो जाएंगे, 5 कम 5 5 अट्ठे 40, और फिर 5 से फिर से काटोगे, 5 से कटेगा नहीं है ना, 3 से कट जाएगा ये, 3 3 9 और 3 6, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 3 9, 3 6 का 18, और जब ये 5 से कटेगा, हाँ 5 से कट जाएगा ये 5 7 35 और 0.5, तो सॉरी 1 है ना, 7.1 आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट बचेगा 7.2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो CE आपका आंसर आ चुका है, वो कितना आ चुका है 7.2 सेंटीमीटर आ चुका है यहाँ पे। तो CE आपने फाइंड आउट करना था, आपने CE भी यहाँ पे निकाल लिया। CE यहाँ से कितना आ चुका है, CE आ चुका है 7.2 सेंटीमीटर। तो बच्चे मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए अभी हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।